जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब एक तरफ चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच 2 सूबों के इलेक्शन पर समाअत कर रहा है, बल्कि जो सुप्रीम कोर्ट की तौहीन हुई, जो सुप्रीम कोर्ट की हुक्म अदूली हुई, जो सुप्रीम कोर्ट ने महीना पहले कहा था कि 2 सूबों के इलेक्शन 90 दिन के अंदर करवाएं और उस पर वो नहीं करवाए जा सके और जिसके खिलाफ तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट में गई थी, तो अब एक मरतबा फिर 5 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है तौहीन अदालत का, तौहीन सुप्रीम कोर्ट का, तौहीन आइन का। यानी एक तरफ चीफ जस्टिस और 5 रुकनी बेंच कह रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने क्यों इंतखाबात का शेड्यूल वापस लिया और अगली तारीख दी, और जज साहबान रिमार्क्स दे रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के पास इंतखाबात मुलतवी करने का इख्तियार नहीं था। सिर्फ एक ही सूरत में इंतखाबात मुलतवी होते हैं और वो सूरत है कि आप मुल्क में एमरजेंसी लगा दें, मतलब आइन मुअत्तल कर दें। जैसे परवेज़ मुशर्रफ ने आइन मुअत्तल किया था, एमरजेंसी लगाई थी, और परवेज़ मुशर्रफ को क्या कहा था फिर हमारी अदालतों ने कि वो गद्दार हैं, आइन शिकन है। क्यों? क्योंकि उन्होंने आइन को मुअत्तल किया था। तो जज साहबान कह रहे हैं कि इलेक्शन 2 सूबों के मुलतवी करने का एक ही तरीका है कि एमरजेंसी लगा दें मुल्क में। और चीफ जस्टिस साहब और 4 रुकनी बेंच फरमा रहा है कि मुल्क में आटे के लिए लाइनें लगी हुई हैं, आपस में सारे दस्तों गिरेबान हैं, खुदा के लिए मुल्क का कुछ सोचें। और फिर आगे कहा जा रहा है कि अगर इलेक्शन के लिए पैसे नहीं, एक जज साहब बोले अगर इलेक्शन के लिए पैसे नहीं हैं तो हमारी तनख्वाहों पर कट लगा लें, हमारी तनख्वाहों से पैसे ले लें। और लेकिन दूसरे जज साहब ने कहा कि जब लैपटॉप स्कीम के लिए, जो शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ की स्कीम है, लैपटॉप स्कीम के लिए अगर 10 अरब हैं तो इलेक्शन के लिए 20 अरब क्यों नहीं। और यहाँ ये भी बताता चलूँ कि आटा सब्सिडी के लिए 60 अरब हैं, यूटिलिटी स्टोर को देने के लिए 5 अरब हैं, लैपटॉप स्कीम के लिए 10 अरब हैं, मगर इलेक्शन करवाने के लिए 20 अरब नहीं हैं। फिर जज साहबान ने कहा कि स्पीकर, कौमी असम्बली के स्पीकर किस तरह एक जमात के आलाकार बन सकते हैं। हजूर, इस मुल्क में गुलामों को ओहदों से नवाजा जाता है और गुलाम आलाकार ही होते हैं। फिर आगे कहा गया कि फोर्सेस हुकूमत के मातहत हैं, मतलब पुलिस, रेंजर, एफसी, जब ये हुकूमत के मातहत हैं, अंडर हैं, तो ये कैसे इनकार कर सकते हैं हुकूमत से कि हम इलेक्शन ड्यूटी नहीं कर सकते। फिर कहा गया इलेक्शन कमीशन को जब उन्होंने इंतखाबात मुलतवी किए, शेड्यूल वापस लिया, नई डेट दी, तो उन्हें उससे पहले अदालत से रजू करना चाहिए था। फिर कहा गया अगर 6 महीने इलेक्शन आगे हो गए हैं तो क्या गारंटी है कि 6 महीने बाद फिर कहा जाए कि 2 साल और इलेक्शन आगे किए जाते हैं। फिर कहा गया कि जो 2 जज साहबान, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मंदोखेल साहब ने 27 सफाती इख्तलाफी नोट दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि पहला जो फैसला हुआ है वो आज खुद नोटिस लिया था चीफ जस्टिस ने, और वो आज खुद नोटिस ख़त्म हो चुका क्योंकि 2 जज साहबान ने आज खुद नोटिस पर एतराज़ किया था और 2 जज साहबान ने उसके खिलाफ वोट दिया था, लिहाजा वो 4-3 से ख़त्म हो चुका है। हालांकि ये 5 रुकनी बेंच ने ये केस सुना था और 5 रुकनी बेंच में 3-2 से ये कहा गया था कि इलेक्शन करवाएं। तो कल उस हवाले से जो 2 जज साहबान ने इख्तलाफी नोट में कहा था कि वो आज खुद नोटिस ख़त्म हो चुका है, तो उसका जवाब दिया गया कि 2 जज साहबान के इख्तलाफी नोट का इस मुकदमे से कोई ताल्लुक नहीं, संजीदा मामला है ये, हमारी तवज्जो इधर उधर ना हटाएं। जस्टिस मंदोखेल साहब ने 2 दिन पहले ये भी कहा था कि अदालती फैसले कितने अरकान के या कितने इसकी मुखालफत कर रहे हैं, कितने इसकी हिमायत कर रहे हैं, ये हमारा अंदरूनी मामला है। अब एक तरफ सुप्रीम कोर्ट, 5 रुकनी बेंच और जज साहबान कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को इख्तियार ही नहीं था कि वो नई डेट दे और पुराना इलेक्शन मुलतवी करके नई डेट दे, और 5 रुकनी बेंच कह रहा है कि इंतखाबात 90 दिन के अंदर होने चाहिए,
आइन कहता है, और अगर एक ही सूरत है कि इंतखाबात ना करवाएं, वो सूरत ये है कि अगर आप मुल्क में इमरजेंसी लगा दें। अब एक तरफ ये है, दूसरी तरफ हाल क्या है? आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन पंजाब ने हफ्ता भर पहले इलेक्शन शेड्यूल वापस लेकर 8 अक्टूबर को कहा कि अब इलेक्शन होंगे, जिस पर यह तौहीन अदालत केस चल रहा है। अब एक तरफ ये केस चल रहा है, दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में गुज़श्ता रोज़ ही जब ये अदालत लगी हुई थी, जब ये केस चल रहा था, उसी वक्त खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन कमीशन ने भी इलेक्शन मुलतवी कर दिए और तारीख दे दी 8 अक्टूबर की। तो ये है इस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट की इज्जत, ये है इस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट के का डर, ये है इस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट का खौफ, ये है इस मुल्क में आइन की इज्जत, सिविलियन बालादस्ती की इज्जत, वोट की इज्जत और जमहूरियत की इज्जत। जिसकी लाठी उसकी भैंस। मतलब एक तरफ सुप्रीम कोर्ट तौहीन अदालत सुन रहा है, का केस सुन रहा है, क्योंकि इलेक्शन नहीं करवाए गए सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा उसी दिन, उसी वक्त जब सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है, दूसरी तरफ वो भी मुलतवी कर देता है इलेक्शन और कहता है कि अब इलेक्शन 8 अक्टूबर को होंगे। और ये वही हैं मौलाना फजलुर रहमान के समधी हैं वहाँ के गवर्नर, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप आइन की खिलाफ वर्जी, आप आइन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए हैं, और लिहाजा एक मरतबा फिर वहाँ इलेक्शन मुलतवी कर दिए गए हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में समाअत, दूसरी तरफ इलेक्शन मुलतवी। अब सोचिए, मैं भी यही सोच रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट का ये 5 रुकनी बेंच जब फैसला अगर देता है कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर कराए जाएं, तो हुकूमत तो सीधी सादी ये कहेगी कि भाई ये थे तौहीन अदालत। तौहीन अदालत क्यों तहरीक इंसाफ आई कि एक पिछले 5 रुकनी बेंच ने फैसला दिया था कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर कराए जाएं, लेकिन हम तो पिछले बेंच को मानते ही नहीं। वो इस सवाल इसलिए नहीं मानते, ये नहीं कि उन बेंच को नहीं मानते, इसलिए नहीं मानते कि वो हमारे ख्याल से तो वो 4-3 से वो आज खुद नोटिस ही ख़त्म हो चुका है। मतलब वो उस पे चले जाएंगे, पिछले बेंच के फैसले पे, और वो चले जाएंगे कि 9 रुकनी बेंच बना था, 2 जज साहबान अलहदा हो गए थे मुस्लिम लीग नून के एतराज़ पर, बाकी 2 जज साहबान अलहदा हो गए थे इस वजह से कि ये चीफ जस्टिस के आज खुद नोटिस बनते ही नहीं ये केस। तो उसके बाद रह 2 वो जो आज खुद नोटिस पर अलहदा हुए थे वो भी हमारे साथ हैं, और 2 जिन्होंने फैसले से इख्तलाफ किया, 2 और 2 4, और जिन्होंने कहा इलेक्शन करवाएं वो 3। लिहाजा हम 4-3 से जीत गए। जब जीत गए तो तौहीन अदालत होती नहीं है। तौहीन अदालत तो तब होती है कि जब सुप्रीम कोर्ट का कहे कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर करवाएं। वो तो पहले बेंच ने 4-3 से ये केस ही ख़त्म कर दिया था। तो फिर इस पर यह तहरीक इंसाफ क्यों आई सुप्रीम कोर्ट में, और फिर इस पे सुप्रीम कोर्ट ने क्यों एक्शन लिया, क्यों बेंच बनाया, क्यों केस सुना। लिहाजा एक मरतबा फिर रोला पड़ जाएगा, और एक मरतबा फिर हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने होगी, और हो सकता है तहरीक इंसाफ एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट जाए। और इसका एक ही हल है, जैसे कहा कि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 15 जज साहबान हैं, तो अच्छा होता अगर चीफ जस्टिस साहब फुल कोर्ट बना देते, और फुल कोर्ट बना के कहते कि अब ये फुल कोर्ट सुनेगा कि इलेक्शन 90 दिन में होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। क्योंकि फुल कोर्ट का जब फैसला आएगा आता है कि इलेक्शन करवाएं, तो फिर हुकूमत भाग नहीं सकती। अब तो ये इस चक्कर में पड़ जाएंगे कि तहरीक इंसाफ इसलिए सुप्रीम कोर्ट आई है कि वो समझती है कि 3-2 से उनके हक में फैसला आया है, लेकिन हुकूमत कह रही है कि 4-3 से हमारे हक में फैसला आया है। और हुकूमत का ये मज़ का खेज़ और बचगाना ये जो दलील है, इसकी वजह यह है कि 2 जज साहबान जिन्होंने जो बेंच से अलहदा हो गए ये कह के कि ये चीफ जस्टिस का इख्तियार ही नहीं था, इख्तियार था तो ये आज खुद नोटिस का केस ही नहीं बनता था। लिहाजा वो 2 भी हमारे साथ, और 2 जिन्होंने मुखालफत की बेंच के अंदर वो भी 4, और जिन्होंने कहा इलेक्शन करवाएं वो 3। हम 4-3 से जीत गए। तहरीक इंसाफ और चीफ जस्टिस साहबान
चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि नहीं, ये 3-2 से फैसला हुआ, इलेक्शन करवाएं, लिहाजा फिर चूं अगर मगर इफ्स बट्स यानी कि चूंकि चुनाचे होगा और एक मरतबा फिर बात लंबी होगी। और बात एक ही है, पीडीएम हुक्मरान इत्तेहाद किसी भी सूरत इलेक्शन में नहीं जाएगा, बिल्कुल इलेक्शन नहीं करवाना चाहते। इसलिए तो आज इतना खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन कमीशन को इतनी जुर्रत हुई कि एक तरफ उनके खिलाफ तौहीन अदालत का केस चल रहा है, दूसरी तरफ उन्होंने बिला खौफ व ख़तर खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन भी मुलतवी कर दिए और 8 अक्टूबर को करवाने का कह दिया। और मैं कई मरतबा पहले बता चुका हूँ, अगर इस मरतबा ये मैनेज कर गई हुकूमत, पीडीएम हुकूमत, के इलेक्शन सारे अब नहीं 8 अक्टूबर को होंगे, या 2 सूबों के इलेक्शन अलहदा नहीं, ये भी 2 सूबों के इलेक्शन 8 अक्टूबर को ही बाकी सूबों और कौमी असम्बली के साथ होंगे, तो फिर कोई यकीन नहीं कि 8 अक्टूबर को भी इलेक्शन हो। फिर हो सकता है साल और आगे काम चला जाए। और आपको ये भी बताया था कि 2 दिन पहले कौमी असम्बली से ये किरदार, पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से ये करारदाद भी पास करवा ली शहबाज हुकूमत ने कि सारे असम्बलियों के इलेक्शन एक वक्त में करवाए जाएं। लिहाजा जो आइनी बुहरान जारी है, इस आइनी बुहरान का कहीं ख़त्म होने का कोई नामो निशान नहीं मिल रहा, बल्कि ये आइनी बुहरान मज़ीद गंभीर से गंभीर होता जा रहा है, पेचीदा से पेचीदा होता जा रहा है और संगीन से संगीन तर होता जा रहा है। पाकिस्तान जिंदाबाद।